Now we shall be studying the passive voice of structures. Yes, passive voice of structures. अब हम लोग structures का passive voice देखेंगे. The structures that we shall be studying have nothing to do with the chapter tense. ये जो हम लोग स्ट्रक्चर्स का जो पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ने जा रहे हैं, उसको टेंस से कोई लेना देना नहीं है. तो आ जाइए पहले स्ट्रक्चर नंबर 1, एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस मीन्स व्हाट? अ सेंटेंस इन विच डूअर ऑफ एन एक्शन इज प्रेजेंट. एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम पता रहता है. तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक, फिर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस. और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? पैसिव वॉइस इज ए स्टेटमेंट इन विच डूअर ऑफ एन एक्शन इज ईदर नॉट एट ऑल प्रेजेंट और इवन इफ इट इज प्रेजेंट इट रिमेन्स अटैच्ड विद बाई. पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम या तो बिल्कुल पता नहीं हो, पता हो भी तो के द्वारा से जुड़ा रहे. तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है. तो ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट के मुताबिक, फिर टू प्लस बी प्लस V3, पूरे पैसिव वॉइस में V3 लगता ही है, V3 है, फिर बाई प्लस एजेंट. ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है. अब इसका हिंदी अर्थ कैसे आता है? ऐसे आता है, जाने वाला है या फिर जाने को है. इट मीन्स ये कोई प्लानिंग को बताता है, कोई काम होने वाला है. अब इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए, एक सेंटेंस ये है, मुख्यमंत्री शीघ्र ही इस संबंध में एक ठोस फैसला लेने वाले हैं. अब इसको बनाना है तो सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम यानी सब्जेक्ट, मुख्यमंत्री, और सबसे अंत वाला काम लेने वाले हैं. पहले इतना का बनाएंगे. तो मुख्यमंत्री लेने वाले हैं, जाने वाला है, जाने को है, यानी कि ये स्ट्रक्चर नंबर 1 इसी पर बेस्ड है. तो मुख्यमंत्री लेने वाले हैं, इसका सबसे पहले इस स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को यूज करके ऐसे बना देंगे. द चीफ मिनिस्टर इज टू टेक. देखो, सब्जेक्ट हो गया द चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर सिंगुलर है तो इज लगाए, इज, फिर टू प्लस B1, टू B1, टेक का मतलब लेना. द चीफ मिनिस्टर इज टू टेक, इतना तो बना दिए. अब इसके बाद वर्ब 1 के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट. तो लेना का असर जिस पर पड़ेगा उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट. तो लेना का असर किस पर? पढ़ के देखिए, मुख्यमंत्री शीघ्र ही इस संबंध में एक ठोस फैसला लेने वाले हैं, यानी एक ठोस फैसला यही ऑब्जेक्ट है. तो टेक वर्ब के ठीक बाद लिख देंगे अ सॉलिड डिसीजन. ऐसे टेक के बाद अ सॉलिड डिसीजन, ऑब्जेक्ट लिख दिए. अब स्ट्रक्चर का काम खत्म हो गया ऑब्जेक्ट तक. अब पीछे से आगे बढ़िए. इस संबंध में इसका इंग्लिश होता है इन दिस कनेक्शन, लिख दीजिए. लिख दिया इन दिस कनेक्शन. अब उसके बाद शीघ्र ही का इंग्लिश सून होता है, लिख दीजिए. सून लिख दिया, हो गया. यानी आपका सेंटेंस क्या हो गया? द चीफ मिनिस्टर इज टू टेक अ सॉलिड डिसीजन इन दिस कनेक्शन सून. ये एक्टिव वॉइस हो गया. अब पैसिव वॉइस, इसका हिंदी पैसिव वॉइस, जैसा कि हम लोग बात की है, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट नेसेसरी वी शैल मेक हिंदी पैसिव. हिंदी पैसिव हो गया, शीघ्र ही एक ठोस फैसला मुख्यमंत्री के द्वारा इस संबंध में लिया जाने वाला है. इस तरीके से हम लोग हिंदी पैसिव वॉइस बनाएंगे. और जैसा हिंदी पैसिव वॉइस हम लिखे, कोई जरूरी नहीं कि आप भी ऐसे ही लिखे, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. कोई लिखा हो, कोई ऐसे लिख सकता है, मुख्यमंत्री के द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही एक ठोस फैसला लिया जाने वाला है. यानी हिंदी किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस करें, मतलब यही आना चाहिए. खैर, अब हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना है. तो पैसिव वॉइस तो हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है. ढूंढिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है. तो हम लोग बात किए सबसे अंत वाला काम लिया जाने वाला है. इसका असर जिस पर पड़ेगा वही ऑब्जेक्ट. तो लिया जाने वाला है, इस क्या लिया जाने वाला है? एक ठोस फैसला, यानी यही ऑब्जेक्ट है. या फिर एक्टिव वॉइस जो बनाए हैं, उसका पहला वर्ब के ठीक बाद जो शब्द लिखा रहेगा वही ऑब्जेक्ट. यानी पहला वर्ब है टेक, उसके बाद है अ सॉलिड डिसीजन, यानी यही ऑब्जेक्ट है. यानी अ सॉलिड डिसीजन से ही हम लोग पैसिव वॉइस शुरू करेंगे और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ऐसे बनाएंगे. तो पहले इतना बनाए. देखो, ऑब्जेक्ट हो गया अ सॉलिड डिसीजन,
तो पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, अ सॉलिड डिसीजन ऑब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो इज लिखे, फिर टू बी V3, टू बी और टेक का V3 टेकन लिख दिया, अ सॉलिड डिसीजन इज टू बी टेकन, और V3 के बाद क्या है, बाई प्लस एजेंट, तो बाई प्लस एजेंट ऐसे ऐड कर देंगे, बाय द चीफ मिनिस्टर हम लोग ऐड कर दिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही एजेंट बनता है, तो सब्जेक्ट क्या है, द चीफ मिनिस्टर, वही हो गया एजेंट। अब बाकी जो शब्द है उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, इन दिस कनेक्शन सून लिख दीजिए, ऐसे लिख दिया, इन दिस कनेक्शन सून, तो आपका इंग्लिश पैसिव वॉइस ये हो गया, अ सॉलिड डिसीजन इज टू बी टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर इन दिस कनेक्शन सून। तो इस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, और पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट शुरू होता है, जो किया और स्ट्रक्चर को फॉलो किए। एक और एग्जांपल लेकर हम लोग देखते हैं जरा। एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस ऐसे, पिताजी रवि को वहां जाने से नहीं रोकने वाले हैं, तो ये भी जाने वाला है, जाने को है स्ट्रक्चर नंबर 1 पर, ऐसे बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा फादर इज नॉट टू स्टॉप, सब्जेक्ट फादर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, सिंस इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाए इज ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, फिर टू प्लस V1, स्टॉप का मतलब रोकना, फादर इज नॉट टू स्टॉप, और वर्ब के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, तो रोकने का असर किस पर, रोकने का असर किस पर, रवि पर, यानी रवि लिखेंगे स्टॉप के ठीक बाद, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखो गया। अब बाकी के पार्ट्स को देखो, पीछे से आगे आना है, जाने से कहाँ है, नहीं रोकने वाले वहां जाने से, तो एक बात याद रखना, अब यहां पर क्या है, जाना वर्ब 1 है, तो हम तो तुमको यही सिखाए हैं कि वर्ब 1 के पहले टू लगाएंगे, तो तुम अगर ऐसे लिख देते हो टू स्टॉप, तब क्या करोगे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाइएगा। एक बात ध्यान रखना, नोट पॉइंट में इसको लिख लो, ये जो चारों शब्द है, स्टॉप, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, डिबार, ये जो चारों शब्द है, इन चारों का मतलब होता है रोकना। अब इससे संबंधित आपको ये याद रखना है कि सिंस दीज आर वर्ब्स, ऑब्वियसली एन ऑब्जेक्ट विल कम इफ देयर इज एनी ऑफ दीज वर्ब्स, अगर इनके बाद, चूंकि ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट अगर है, तो इन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा ही, ऑब्जेक्ट आया। अब उसके बाद जो वर्ब लगाते हैं, टू प्लस V1 नहीं यूज करते हैं, फ्रॉम उसके बाद V4 यूज करते हैं, ऐसे फ्रॉम V4, यानी इन चारों के बाद स्टॉप, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, डिबार, इन चारों के वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद फ्रॉम लिखकर V4 लिखते हैं, टू प्लस V1 नहीं लिखते हैं। अब यहां आओ, क्या है, नॉट टू स्टॉप वर्ब है, तो स्टॉप के बाद तो ऑब्जेक्ट लिखे, स्टॉप के बाद ऑब्जेक्ट लिखे, अब टू V1 नहीं लिखते हैं, क्या है, जाने से, तो क्या कर दोगे, फ्रॉम गोइंग, तो फ्रॉम ए स्टॉप नहीं, यहां गोइंग होगा, गो होगा, तो लेकिन वो भी गो कैसे लिखोगे, फ्रॉम गोइंग, ऐसे करना। तो इस बात को याद रखिए, फादर इज नॉट टू स्टॉप रवि फ्रॉम गोइंग, और बाकी जो बचा हुआ है वहां देयर ऐसे ऐड कर दो, हो गया, फादर इज नॉट टू स्टॉप रवि फ्रॉम गोइंग देयर, सो टेक केयर, इसको ध्यान रखना। अब इसका हिंदी पैसिव वॉइस कुछ ऐसा हो जाएगा, रवि को वहां जाने से पिताजी के द्वारा नहीं रोका जाने वाला है, हिंदी पैसिव वॉइस ऐसे बनाएंगे। अब हम लोग को बनाना है इंग्लिश पैसिव वॉइस, तब इस पे फर्स्ट वर्ब क्या है, स्टॉप है, स्टॉप के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है, रवि, यानी यही ऑब्जेक्ट है, तो इसी से शुरू करेंगे, और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर अभी लिखे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्रेजेंट यूज करके ऐसे बना देंगे। रवि इज नॉट टू बी स्टॉप्ड, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रवि, और रवि सिंगुलर है तो इज लगाए, उसी में नॉट लगाए, फिर टू बी V3 टू बी स्टॉप्ड किए, स्टॉप की जगह तुम प्रिवेंट भी कर सकते थे, देयर वाज नो प्रॉब्लम, तो रवि इज नॉट टू बी स्टॉप्ड। अब एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग इस V4 को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि, सोचते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और इज एम आर बीइंग V3 ऐसा यूज करने लगते हैं। हरगिज नहीं करना, क्योंकि ये सेकंड वर्ब है, सेकंड वर्ब से हम लोगों को
पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के सेकंड वर्ब से हम लोग कोई लेना देना नहीं है। हम लोग फर्स्ट वर्ब देखेंगे और उसके ठीक बाद जो आएगा उस ऑब्जेक्ट से मतलब है। और फर्स्ट वर्ब में कौन सा लगा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1, यानी ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है। पहला वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब और पहला वर्ब को देखकर तय करना है कि ये कौन सा टेंस है या कौन सा स्ट्रक्चर है। ये तो सेकंड वर्ब है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वही किया, स्ट्रक्चर नंबर 1 का है तो बीइंग का यूज हरगिज होगा ही नहीं इसमें। रवि इज नॉट टू बी स्टॉप्ड, स्ट्रक्चर नंबर 1 का पैसिव वॉइस का यूज किए। और V3 के बाद बाय प्लस एजेंट, बाय फादर हम लोग ऐसे ऐड कर देंगे, हो गया। अब उसके बाद जो शब्द बचा हुआ है ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे। तो बाय फादर के बाद फ्रॉम गोइंग देयर लिख दीजिए, फ्रॉम गोइंग देयर हो गया, आपका पैसिव हो गया। रवि इज नॉट टू बी स्टॉप्ड बाय फादर फ्रॉम गोइंग देयर, सिंपल। अब इस सेंटेंस को देखो, तुम इस नौकरी को क्यों छोड़ने वाले हो? जाने वाला है, जाने को है, स्ट्रक्चर नंबर 1 पर है, इसको बनाइए। सबसे पहले तुम क्यों छोड़ने वाले हो, शुरू वाला आदमी का नाम और अंत वाला काम को पढ़े, समझ गए, स्ट्रक्चर नंबर 1 पर है। यानी सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके ऐसे बना देंगे। पहले तुम क्यों छोड़ने वाले हो इतना बनाइए, तो ऐसे हो जाएगा। वाई आर यू टू लीव, यू हो गया सब्जेक्ट, उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया और WH वर्ड तो सबसे पहले आता है। तो वाई आर यू, फिर 2 प्लस V1 किया, टू लीव। अब वर्ब 1 के बाद हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो छोड़ना का असर किस पर पड़ रहा है? तो इस नौकरी को, तो दिस जॉब लिख दीजिए वर्ब के ठीक बाद ऐसे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, चूंकि ये प्रश्न है। वाई आर यू टू लीव दिस जॉब, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका हिंदी पैसिव वॉइस बनाना है। हिंदी पैसिव वॉइस देखो ऐसे हो जाएगा, इस नौकरी को तुम्हारे द्वारा क्यों छोड़ा जाने वाला है, इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब हम लोगों को इंग्लिश पैसिव वॉइस बनाना है। इंग्लिश पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट वर्ब लीव है, लीव के ठीक बाद दिस जॉब, तो दिस जॉब से ही हम लोगों को पैसिव वॉइस शुरू करना है। और ध्यान रहे, प्रश्न है तो ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आएगा। सेम टाइम वी हैव आल्सो गॉट अ WH वर्ड, इसमें WH वर्ड भी है, तो सबसे पहले उसको यूज करके हम लोग ऐसे बनाएंगे। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था? ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस 2 प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट जो आप पढ़े थे, ऐसे बनाइए इंग्लिश पैसिव वॉइस। व्हाई इज दिस जॉब टू बी लेफ्ट, देखो ये ऑब्जेक्ट हुआ, उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब, WH वर्ड तो सबसे पहले, और 2 प्लस B प्लस V3 हो गया, लीव का V3 लेफ्ट, तो आपका इंग्लिश पैसिव वॉइस हो गया। व्हाई इज दिस जॉब टू बी लेफ्ट। अब V3 के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? बाई प्लस एजेंट, तो किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा, तो बाई यू को ऐड कर दीजिए ऐसे, बाई यू हो गया, क्वेश्चन मार्क दे दिए, आपका पूरा इंग्लिश पैसिव वॉइस हो गया। व्हाई इज दिस जॉब टू बी लेफ्ट बाई यू। अब जरा एक बात और याद रखिए कि हम लोग पढ़े थे कि एजेंट के जगह पर अगर कुछ शब्द रहता है तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम लोग नहीं लिख सकते, नहीं लिखें तो भी चलेगा। कौन कौन सा शब्द था? यू, वी, दे, पीपुल, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी था ना, अ मैन, अ पर्सन। ये सारा शब्द अगर पैसिव वॉइस में एजेंट के जगह पर हो, एजेंट के जगह पर हो, तो इसको हम लोग हिंदी पैसिव और इंग्लिश पैसिव दोनों में हम लोग छोड़ सकते हैं। तो इस नौकरी को तुम्हारे द्वारा को हम लोग छोड़ भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। इंग्लिश में भी हम लोग इसको छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो हिंदी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इस नौकरी को क्यों छोड़ा जाने वाला है, और उसका इंग्लिश पैसिव वॉइस व्हाई इज दिस जॉब टू बी लेफ्ट, सिंपल। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इन सारों को बाई एजेंट के तौर पर अगर पैसिव में ऐड कर देंगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 1 का एक्टिव और पैसिव देखें। अब इस स्ट्रक्चर में एक नोट पॉइंट आप ध्यान में रखिए। ऐसे स्ट्रक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे? सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस 2 प्लस V1। अब है क्या कि इज MR के बाद 2 न लिखकर ए लिख दे, अबाउट, केवल एक शब्द जोड़ दे अबाउट, बाकी सारी बातें वही ऐसे। यानी
अगर स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी स्ट्रक्चर नंबर में सिर्फ एक शब्द ऐड कर दिए इज एम आर के बाद, अबाउट, उसके बाद टू B1 ऑब्जेक्ट जैसे था, तब ये हिंदी अर्थ ऐसे देने लगेगा, जाने ही वाला है, जाने जाने को है, ऐसा अर्थ देने लगेगा। स्ट्रक्चर नंबर 1 में क्या था जो पहले पढ़े, जब अबाउट नहीं रहता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस B1 रहेगा, तो हम लोग क्या, जाने वाला है, जाने को है, ऐसे अर्थ निकलता है। लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 1 में अगर अबाउट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जाने ही वाला है, जाने को है, यानी कोई काम अब या तब होने ही वाला है। इट मीन्स एन एक्शन इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, कोई काम अब का तब होने ही वाला है, बिल्कुल होने के कगार पर है, बस इसको ध्यान रखना। तो यानी अगर ये आ जाए कहीं पर तो ये नहीं सोचना कौन सी बड़ी बात है, वेरी सिंपल। एक एग्जांपल देख लो, अगर मान लो सेंटेंस है वह मरने वाला है, तो स्ट्रक्चर नंबर 1 जो पहले पढ़े थे उसको यूज करके ऐसे बनाइए, ही इज टू डाई, सिंपल। लेकिन यही सेंटेंस ऐसे अगर एक्सप्रेस किया रहे, ऐसे वह मरने ही वाला है, दोनों में डिफरेंस देखो, वह मरने वाला है, ही इज टू डाई। अब इसमें क्या है, वह मरने ही वाला है ऐसा लिखा रहे, या फिर इस तरीके से भी अगर लिखा रहे ऐसे, वह मरने को है, यानी अब या तब कब वो ये काम होने, मरने का काम होने वाला है, तो ऐसा लिखा रहे, या तो वह मरने ही वाला है या वह मरने को है। ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर नंबर 1 में अबाउट इस तरीके से यूज करना। इसका कैसे कर दोगे, ऐसे ऐसे बनाओगे, ही इज अबाउट टू डाई, सिंपल। अब जैसे वह गिरने वाला है, ही इज टू फॉल डाउन, लेकिन वही बात करना है, वह गिरने को है, वह गिरने ही वाला है, तब अबाउट केवल ऐड कर देना, ही इज अबाउट टू फॉल डाउन। इस तरीके से ये बात याद रखना। और जहां तक पैसिव वॉइस की बात है, कुछ नहीं, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट शुरू करना, जैसे पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर नंबर 1 का बनाते थे वैसे ही बनाओ, ऑब्जेक्ट से शुरू करो और केवल अबाउट जोड़ देना, बाकी टू बी V3 ऐड करके बाई एजेंट करके बनाना इसको। तो इस चीज को याद रखना। I am telling you so that if you come across this structure, it means if you see somewhere the term about used in the structure number 1, तो तुमको ये घबराना नहीं है कि ये कौन सा नया बात है गया, nothing new is there। तो इसको ध्यान में रखना।